नमस्कार, मैं चेतना। आज हम बनाएंगे तिल, गुड़ और मूंगफली की एक बहुत ही आसान रेसिपी जिसे आप लोहड़ी और संक्रांति पर बनाना बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं तिल्ली के लड्डू। तिल गुड़ के लड्डू के लिए 700 ग्राम तिल लिए हैं मैंने। देसी तिल, वाइट तिल नहीं लिए। इसके लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। और 300 ग्राम मूंगफली। मूंगफली से भी लड्डुओं में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन दोनों चीज़ों को हम सेकेंगे। हमें इन्हें रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। पहले हम तिल्ली सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पे सेकिए आप, और इसको लगातार हमें चलाते रहना है, नहीं तिल जल जाते हैं नीचे से। 1 मिनट के लिए आप रुक सकते हैं। उससे ज़्यादा आपने अगर कंटिन्यू नहीं चलाया थोड़ी देर तक तो तिल जल जाएंगे। इसको इस तरह से चलाते चलाते रोस्ट कर लीजिए। तिल में से चट चट की आवाज़ आने लगती है और ये खस्ता अलग ही दिखने लगेंगे आपको, खुशबू भी आने लगेगी। और इसको ये सिके हैं कि नहीं, इसको देखने का एक तरीका और है, वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से चलाते रहिए। और अब चेक करना है तो आप थोड़े से तिल हाथ में उठाइए और इस तरह से दबा के देखिए। अगर तिल टूट रहे हैं तो समझ लीजिए सिक गए। इस तरह से अगर तिल आसानी से मैश हो रहे हैं तो तिल रोस्ट हो चुके हैं। ये तिल को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम मूंगफली सेकेंगे। इसी तरह से हमें मूंगफली सेकना है। मूंगफली खस्ता हो जाए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए मूंगफली भी सिक गई। इसके छिक्कल को हम नहीं उतारेंगे। मूंगफली सिक के तैयार है। अब हम पहले तिल्ली को मिक्सर में पीसेंगे। इसे हमें ज़्यादा बारीक और ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है, ना ही ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम पीसना है। थोड़ा सा दरदरा रहा है, खिला खिला। सारे तिल हम इस तरह से पीस लेंगे। अब हम मूंगफली को भी पीसेंगे। मूंगफली को भी हमें बहुत बारीक नहीं करना और ना ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम रखना है। इसके छिक्कल हम नहीं उतारेंगे, हम छिक्कल सहित ही इसे पीसेंगे। इसको भी मिक्सर में इस तरह से पीस लीजिए और दोनों को मिला लीजिए अच्छे से। तिल्ली और मूंगफली को हमें पीस के अच्छे से मिला लेना है। ये लड्डू बहुत आसान विधि से बन जाते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। इसमें आप ये गुड़ की भेली भी ले सकते हैं, खड़ा गुड़। और अगर आप ये वाला गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से मैं बताऊंगी, कद्दूकस से कस के बारीक कर सकते हैं। इस गुड़ को यूज़ करने से लड्डू आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से कस लीजिए। जितना भी गुड़ आपको डालना है आप सारे गुड़ को इस तरह से कद्दूकस से कस के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं गुड़ का बूरा ले रही हूँ। बूरे से लड्डू थोड़े खरखरे बनते हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप शक्कर के भी बना सकते हैं, पिसी शक्कर या शक्कर का बूरा यूज़ कर सकते हैं। मैं गुड़ का बूरा यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 500 ग्राम गुड़ का बूरा लिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए। हम इसमें और कोई ड्राई फ्रूट या और कोई चीज़ नहीं मिलाएंगे क्योंकि इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर ही बहुत टेस्टी लगता है। बस थोड़ा सा घी ऐड करेंगे क्योंकि घी से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और लड्डू में एक अलग ही सॉफ्टनेस लगती है। तो घी ज़रूर मिलाइए। वैसे कभी कभी मूंगफली और तिल्ली के लड्डू बिना घी मिलाए भी बन जाते हैं, घी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टेस्ट के लिए ज़रूर मिलाइए। इस तरह से गोल गोल हल्के हाथ से घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा पुश करके
बनाते जाइए। सभी लड्डुओं को हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए लड्डू बनते जा रहे हैं। ये लड्डू हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। सर्दियों में सभी गुड़, तिल्ली और मूंगफली हर कोई चाहता है खाना। संक्रांति के त्यौहार पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। हल्के हाथ से गोल गोल घुमा के बनाते जाइए। सभी लड्डू बनके तैयार हैं। देखिए कितनी आसानी से और सिंपल तरीके से लड्डू बनके तैयार हो गए। इन तीनों चीज़ों का एक अलग ही टेस्ट आता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमने रोस्ट करके डाली हैं भून के, तो मिक्स होके ये चीज़ें बहुत अच्छा स्वाद देती हैं। आप भी बनाइए घर पे ज़रूर और सबको खिलाइए। तिल, गुड़ और मूंगफली की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।